नमस्कार दोस्तों, आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कि हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, इनको हम डायमेंशन में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इनको हम कैसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास 7 फिजिकल क्वांटिटी थी, आपने देखा होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मास की। मास का सिंबल होता है, डायमेंशन में आप इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, m। दूसरी आती है आपके पास लेंथ। लेंथ को कैसे लिखोगे यहाँ पे, l से। फिर आता है आपके पास टाइम। टाइम को किससे रिप्रेजेंट करोगे, t से। उसके बाद आता है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर को k से। उसके बाद आता है आपका लुमिनियस इंटेंसिटी, इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे यहाँ पे, CD से। उसके बाद आता है आपका मैटर ऑफ सब्सटेंस या क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस या मैटर, इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे यहाँ पे, मोल्स। ये हमारे पास क्या थी, फिजिकल क्वांटिटी थी। अब डायमेंशंस में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो भी आपकी फिजिकल क्वांटिटी दे रखी हो उसको ड्राइव की होगी किसमें, ड्राइव्ड क्वांटिटी के अंदर। एक्सप्रेस किसमें की हो, ड्राइव्ड क्वांटिटी के अंदर। तो हम उसको डायमेंशंस में लिख सकते हैं। जैसे बात करते हैं डायमेंशंस की, एरिया। एरिया क्या होता है आपके पास, जैसे ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। मतलब क्या होगा, L का स्क्वायर। उसके बाद वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होती है, मीटर की क्यूब। तो इसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे, L की क्यूब। फिर डेंसिटी। डेंसिटी का सिंबल क्या होता है, जानते हो आप, रो से रिप्रेजेंट करते क्या होती है, मास बाय में वॉल्यूम। फॉर्मूला याद है तो डायमेंशंस बहुत इजीली हो जाएगी। मास को m से, वॉल्यूम का भी निकाला है L की क्यूब से। क्या लिखोगे यहाँ पे, mL की क्यूब। तो ये क्या है, एक्सप्रेस करने का डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी को तरीका है हमारे पास। क्या कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसी ड्राइव्ड क्वांटिटी के अंदर एक्सप्रेस की होती है, मतलब उसके अंदर क्या होगी, चेंज होगी, किसकी, ड्राइव्ड क्वांटिटी की। तो हम इसको ऐसे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आती है हमारे पास इसी के अंदर डायमेंशन इक्वेशन। जो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास दे रखी है, जो इनका सिंबल है, सिंबल को एक इक्वेशन में डालना है आपको। जैसे मैंने क्या डाला, जो जर्नल फॉर्म है उसकी क्या रहती है, MLT ABC, ये इसके पावर्स को रिप्रेजेंट करेगी। ये क्या रहेगी आपके पास है, डायमेंशन से इक्वेशंस रहेगी। क्या कि जो आपके डायमेंशन सिंबल्स है उनको एक इक्वेशन में आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, एक इक्वेशन में लिखना है। तो हमारे पास क्या बन जाएगी, एक डायमेंशन है, इक्वेशन है, बन जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये क्या होता है, आपके पास एक डायमेंशन इक्वेशन दे रखी होगी MLT, पावर क्या ली मैंने, ABC। इसको आपको कंपेयर कराना है, कौन सी, 2 साइड ऑफ डायमेंशंस को कंपेयर कराना है। दोनों की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। MLT X Y Z। तो ये क्या कहलाती है हमारे पास, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहलाती है। क्या, इन दोनों को हमें क्या करके देना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करेंगे तो A किसके बराबर आ जाएगा X, B किसके बराबर आ जाएगा Y, और Z किसके बराबर आ जाएगा आपके पास है, सॉरी C किसके बराबर आ जाएगा आपके पास है, Z के। तो ये क्या रहती है हमारे पास है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी रहती है। अब हमारे पास आते हैं सम डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशंस देखते हैं, कुछ डायमेंशन फॉर्मूला देखते हैं कुछ क्वांटिटी के। जैसे बात कर लेते हैं हम वेलोसिटी। कोई आपसे पूछ लेता है कि वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या रहेगा, टाइम रहेगा। डिस्प्लेसमेंट एक टाइप की लेंथ है तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे L से, और टाइम क्या है, टाइम का डायमेंशन सिंबल क्या होता है, T। तो क्या बनेगा हमारे पास LT माइनस 1, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप m⁻0 LT माइनस 1, ऐसा लिख सकते हो यदि इसको डायमेंशन इक्वेशंस में आप लिखना चाहो। तो अगला हमारे पास आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता ही है, डायमेंशन फॉर्मूला निकल चुका है, तो क्या रहेगा LT माइनस 1 अपॉन टाइम का T। तो क्या बनेगा भाई हमारे पास, डायमेंशन फॉर्मूला देखेंगे तो LT माइनस 2। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन फॉर्मूला है, लगभग जगह यूज होगा। यदि कोई भी डायमेंशनल इक्वेशन निकाल रहे हो तो फोर्स लगभग यूज होगा। याद रखना आपको, फोर्स क्या होता है भाई, मास इनटू में एक्सेलरेशन होता है, मास भाई m। एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा, LT माइनस 2। क्या लिख दोगे आप, LT माइनस 2, तो क्या रहेगा m LT माइनस 2। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको रिमेंबर रहना चाहिए हर टाइम कि यदि कोई पूछे फोर्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, MLT माइनस 2 रहेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं हम वर्क की। तो वर्क किसके बराबर होता है आपका, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का क्या आया, MLT माइनस 2 इनटू में डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी आपके पास, L रहेगी, लेंथ है तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्या रहेगा ML² माइनस 2 का रहेगा। उसके बाद कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, mgh। लेकिन अभी तक हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला नहीं निकाला है, तो हमें निकाल लेते हैं। तो देखो, यदि हम बात कर रहे हैं कि इसका मास का कितना रहता है m, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब इसके अंदर एक्सेलरेशन आ रहा है, तो मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला निकाला था उसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम। तो हम क्या लिख देंगे, LT माइनस 2 इंटू में आपके पास h हाइट है तो इसको क्या लिख देंगे L। तो क्या बनेगा, ML² माइनस 2 के बराबर बनेगा। उसके बाद आती है आपकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ ऑफ mv²। m किसको, मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, v वेलोसिटी को, हाफ है कोई कांस्टेंट टर्म होती है, उसका कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। तो हम क्या लिखेंगे, मास के लिए m और वेलोसिटी का स्क्वायर LT स्क्वायर। तो क्या बनेगा हमारे पास, ML² माइनस 2। उसके बाद बात कर लेते हैं हम हीट की। हीट का डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम रहता है, क्या रहता है, ML² माइनस 2। मतलब कोई भी एनर्जी हो तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला और चेंज इन वर्क डन का हमारे पास सेम रहता है। तो ऑलवेज ये क्या रहेगा हमारे पास है, सेम रहेगा। अब देखते हैं हम टॉर्क का। टॉर्क का सिंबल क्या रहता है, टाउ, विच इज इक्वल टू फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का क्या है आपके पास, MLT माइनस 2 इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी रहेगी, L। तो आप यहाँ से क्या बता सकते हो कि जो टॉर्क होगा उसका डायमेंशन फॉर्मूला रहेगा ML² माइनस 2 के बराबर रहेगा। अगला आता है हमारे पास प्रेशर। यदि हम बात करते हैं प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना हो तो हम कैसे निकाल पाएंगे। प्रेशर क्या होता है हमारे पास, फोर्स पर यूनिट एरिया, अपथ्रस्ट फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया होता है। तो फोर्स का क्या रहता है, MLT माइनस 2 अपॉन एरिया L²। तो आप क्या कह सकते हो, ML की पावर -1। देखो 2 नीचे थी, पावर ऊपर गई तो माइनस की, 1 में से 2 में से -2 में से प्लस का 1 गया तो माइनस का 1 बचा, T माइनस 2 के बराबर रहेगा। अगला आता है हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला आता है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, G किसके बराबर होता है आपके पास, F r² अपॉन
m1 m2 के बराबर होता है। फोर्स क्या रहेगा, एम एल स्केयर टी माइनस एम एल टी माइनस 2, रेडियस एल का स्केयर अपॉन मास m इंटू में m के बराबर रहता है। तो हम क्या निकालेंगे फॉर्मूला, m की पावर कितनी होगी 2, ऊपर जाएगा, ऊपर प्लस माइनस की हो जाएगी, ऊपर प्लस का 1 है तो क्या बचेगा आपके पास है m की पावर -1, l की पावर कितनी होगी 3 यहाँ पे, इंटू में t की पावर है -2। ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला रहेगा। ऐसे हम सारे के सारे फॉर्मूले हैं वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन +1 आज से पहले आपने कभी नहीं देखे होंगे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप +1 का सिलेबस कवर करते जाओगे ये फॉर्मूले आपको याद होते जाएंगे। जैसे जैसे ये फॉर्मूले याद होंगे ना तो डायमेंशन फॉर्मूले भी आप निकालना सीख जाओ, बहुत इजी मेथड। अब देखो वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास, क्या रहता है वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस, क्या रहता है वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस। तो वेलोसिटी का क्या होता है एल टी माइनस 1, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा एल, तो क्या कहोगे आप टी की पावर है -1 क्या रहेगा इसका वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला रहेगा, डायमेंशन फॉर्मूला रहेगा। अगला आता है आपके पास प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट क्या होगा, मतलब प्रेशर पर यूनिट डिस्टेंस, क्या कहोगे आप पर यूनिट डिस्टेंस रहेगा। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फोर्स पर यूनिट एरिया, एम एल की पावर -1 टी की पावर है -2 अपॉन डिस्प्लेसमेंट का एल, तो क्या बन जाएगा हमारे पास एम एल स्क्वायर टी माइनस एल की पावर -2 इंटू टी की पावर है -2 बन जाएगा। अब आता है आपके पास है टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या रहता है, टेम्परेचर पर यूनिट डिस्टेंस, क्या रहता है टेम्परेचर पर यूनिट डिस्टेंस। टेम्परेचर का क्या होता है केल्विन के अपॉन डिस्टेंस एल रहता है, तो क्या बनेगा हमारे पास m की पावर 0 l की पावर -1 t की पावर 0 इंटू में k। ये क्या रहेगा हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट रहेगा। या फिर किसकी बात कर लेते हैं, हमें फोर्स कांस्टेंट की बात कर लेते हैं। फोर्स कांस्टेंट को क्या कहा जाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहा जाता है। स्प्रिंग कांस्टेंट की बात करते हैं तो क्या रहता है हमारे पास फोर्स अपॉन क्या रहेगा, फोर्स अपॉन डिस्टेंस रहेगा। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी -2 अपॉन एल, क्या बचेगा आपके पास है एम एल की पावर 0 टी की पावर है -2। अगला आता है हमारे पास सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी किसके बराबर होती है, एनर्जी पर यूनिट एरिया के बराबर होती है। तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टू टी -2, कोई भी दुनिया की एनर्जी हो उनका सेम रहता है। एरिया का एल स्क्वायर आपने पढ़ चुके हो आप, ये इससे कट हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास एम एल की पावर 0 टी की पावर है -2। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, डायमेंशन फॉर्मूले को एक्सप्रेस कर सकते हो।